हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इंडियन फार्मर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम बात करने वाले हैं धान की नर्सरी की देखभाल। जब हम धान की खेती करते हैं, नर्सरी पौधशाला तैयार करते हैं तो पीलापन की समस्या आती है, कम ग्रोथ देखने के लिए मिलता है और पौधे कमज़ोर होते हैं और सूखने की समस्या काफ़ी रियल समस्या है, काफ़ी गंभीर समस्या होती है। तो हमारे किसान भाई कंफ्यूज होते हैं कि कब कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए, कैसे देखभाल करें हम धान की नर्सरी की, जिसमें कि स्वस्थ रेशेदार जड़ों युक्त हमारी हरी भरी नर्सरी तैयार हो सके। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि आप धान की नर्सरी स्वस्थ तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमन चौधरी और भाई आप देख रहे हैं इंडियन फार्मर्स यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, धान की जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो सबसे जो पहला काम आता है उन्नतशील वैरायटी का चुनाव। अपने राज्य, क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से उन्नतशील किस्मों पर ही आपको चुनाव करना चाहिए। नंबर 2, बीज उपचार। अब बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमारे किसान भाई पूछेंगे कि क्या हाइब्रिड धान को भी उपचारित करने की ज़रूरत है या फिर नहीं। जी हाँ, हाइब्रिड धान को आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट से बीजों को उपचार कर सकते हैं। लगभग 4 किलोग्राम बीजों को उपचार करने के लिए 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट का आप प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी जो आप जैसे अन्य वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं, बासमती धान है या फिर रिसर्च धान है, तो उनका आप CM 75 यानी कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63%, WP फफूंदनाशक को 1 ग्राम, सीड्स को 5 ग्राम फंगिसाइड से बीज उपचार करके बिजाई आपको करनी चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपने बीजों को उपचार किया है, कम से कम 40 से 45 मिनट के आसपास छांव पर ज़रूर सुखाना चाहिए। और बीज उपचार करने के बाद आपको 4 से 5 दिनों के लिए स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। बीज उपचार करें तो आपको तुरंत 2 या 3 घंटे के बाद आपको बिजाई कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार आपको सीड्स ट्रीटमेंट करना है। इससे क्या होगा कि बीज उपचार करने से अंकुरण काफ़ी अच्छा होता है, स्वस्थ होता है और एक दिन से लेकर 30 से 40 दिन तक जो जड़ों के पास फंगस जनित रोग आते हैं, बीमारी आती हैं, काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है और काफ़ी जो हमारा पौधा है एकदम स्वस्थ देखने के लिए मिलता है। तो जर्मिनेशन अच्छा हो तो उसके लिए आपको बीज उपचार ज़रूर करना चाहिए। यह प्रारंभिक टीकाकरण होता है जिसमें कि आपको ज़रूर बीजों को, सीड्स को ट्रीटमेंट करना चाहिए। नर्सरी किस प्रकार तैयार करना है, जगह का चुनाव आपको इस प्रकार करना चाहिए जब चाहे आप पानी को निकाल सके और जब चाहे आप पानी को भर सके। ऐसा ना हो कि पानी भरा है, एकदम भरा हो, ऐसा ना हो। जब आप ऐसी जगह का चुनाव करें कि जब आप चाहे तो पानी को निकाल भी सके और पानी को भर भी सके, इस प्रकार आपको उत्तम जल निकास का प्रबंध भी होना चाहिए। तो इस प्रकार की भूमि का आपको चुनाव करना चाहिए। अब भूमि का हमने चुनाव कर लिया है, अब बात करते हैं कि कितनी जगह पर कितने बीजों को बोना है और बीजों की बुआई करते समय हमको कौन कौन सी न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना चाहिए। आइए समझते हैं। तो 10 बाई 30 जगह पर 5 से 6 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी है और इतनी जगह के लिए DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट 1.5 किलोग्राम और यूरिया 1 किलोग्राम, MOP मोनो अमोनियम फॉस्फेट 1 किलोग्राम, गोबर की खाद 1 क्विंटल, इन सभी को मिक्स करके 10 बाई 30 जगह पर आपको ठीक तरीके से मिक्स करके देना है और बीजों को आपको बुआई कर देना है। इसके अलावा आप चाहे तो DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट की जगह है आप चाहे तो SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक खाद भी ले सकते हैं, जिसमें फास्फोरस तो होता ही है, साथ में कैल्शियम और सल्फर की मात्रा भी होती है। तो आप चाहे तो डाई अमोनियम फॉस्फेट की जगह सिंगल सुपर फॉस्फेट 2 गुना आप ले सकते हैं। जैसे ही धान की नर्सरी 12 से 15 दिन की होती है तो कई प्रकार की समस्या देखने के लिए मिलती हैं। उन्हीं में से एक कम ग्रोथ और पीलापन। इसके लिए आपको हम शानदार कॉम्बिनेशन बतलाएंगे। 15 लीटर पानी में चिलेटेड जिंक आपको 50 ग्राम लेना है,
जी हाँ, चिलीटेट जिंक की हम बात कर रहे हैं, 50 ग्राम लेना है। और फेरस सल्फेट 50 ग्राम लेना है। यूरिया 100 ग्राम लेना है। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको छिड़काव करना चाहिए। और केवल एक बार जब 15 से 16 दिन के आसपास की हमारी नर्सरी या पौधशाला होती है तो 700 ग्राम यूरिया को 10 बाई 30 जगह पर आप देकर पानी चला सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। और पानी को आपको आवश्यकता अनुसार चेंज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भरा है तो भरा है, आपको चेंज ज़रूर करना चाहिए। और यदि फंगस लग रहे हैं, प्रिवेंटिव रूप से यूपीएल कंपनी की जैसे साफ़ आती है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन कुछ सूखने की समस्या कुछ ज़्यादा ही है, फंगस कुछ ज़्यादा ही है, तो इसके लिए एज़ोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाज़ोल जो कि सजेंटा कंपनी की आती है, जो कि हमारी धान की नर्सरी पर काफ़ी अच्छा काम करती है, फंगस जनित बीमारी पर काफ़ी अच्छा काम करती है। तो 1 लीटर पानी में 1.5 ml यदि सूखने की समस्या ज़्यादा है, झुलसने की समस्या ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन पर केवल एम स्टार्ट फंगिसाइड ही काम करेगी, ना कि रिडोमिल गोल्ड। और यदि कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ml की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। तो जो स्प्रे आपको लेना है, 10 से 12 दिन की फसल होती है, क्योंकि 10 से 12 दिन के आसपास जब क्रॉप्स होती है और यदि हमको इस प्रकार की समस्या देखने के लिए मिलती है, तो इस प्रकार धान की नर्सरी पर यदि आवश्यकता अनुसार आप गोबर की खाद है, गोबर की खाद नहीं मिल रही है तो मुर्गी की खाद है, और यदि दोनों खाद नहीं मिल पा रही है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो जैविक खाद होती है, इससे जो ग्रोथ है, बढ़वार है, वो काफ़ी अच्छी होती है। तो उन सभी को यदि आप मिक्स करके प्रयोग करते हैं, आवश्यकता अनुसार न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, सिंचाई करते हैं, प्रॉपर नमी बनाए रखते हैं, तो यकीनन ये मान लीजिए कि धान की नर्सरी स्वस्थ तैयार होगी। और मात्र 25 से लगभग 26 दिनों पर हम हरी भरी रेशेदार जड़ों युक्त नर्सरी तैयार हो पाएगी। तो 10 बाई 30 जगह पर आपको 10 बाई 30 फीट पर आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम सीड्स की बिजाई करनी चाहिए। मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।